नमस्कार, 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर मैं हूं मीनू खरे और आज नमस्ते कोरोना शूरवीर प्रोग्राम में मेरे साथ हैं पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित जी, जिन्होंने एक ऐसा अनुपम अभियान चला रखा है कोविड-19 के इस महामारी के बीच, जिससे कि न केवल इंसानों बल्कि जानवरों का पेट भी भर रहा है। नमस्कार करती हूँ आपको अभिषेक जी। जी नमस्कार। पहले तो आपको जो आपने कैंपेन चला रखी है उसके लिए बधाई देती हूँ। जी धन्यवाद। अभिषेक जी, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी आपके अभियान के विषय में। असल में जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, कठिन चुनौतियां किस तरह की हमारे सामने आई उस समय। ऐसे बहुत से गरीब परिवार थे जो दैनिक मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, ठेला लगाते थे। उनकी अचानक से आमदनी बंद हो गई और खाने का संकट उनके सामने आया। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने ये मुहिम चलाई, जिसका हमने नाम दिया था कोई भूखा न रह जाए। हमारा ये प्रयास था कि जनपद पीलीभीत में कोई भी व्यक्ति भूखे न सोए, सबका पेट भरे। हमने इसके लिए तत्काल तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया। सब थानों के जो किचन और मेस थे उनमें अलग से भोजन का प्रबंध होने लगा और हमारी जो पुलिस लाइन थी वहाँ खाना बनता था और जहाँ कहीं भी हमें पता चलता था कि कोई भूखा है तो हम उसे खाना प्रोवाइड करते थे। ऐसे बहुत से बेजुबान पशु हमारी नजर में आए जो किसी और पर आश्रित रहते थे और उनकी आहार की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही थी। उनके आहार की व्यवस्था के लिए हमने सभी थानों को निर्देशित किया, सभी लोगों से अपील की। इसमें जनता का भी बहुत सहयोग हमें मिला। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जो ये करना चाहते थे, हमारे माध्यम से उन्होंने इस पुण्य कार्य में भागीदारी अपनी रखी। इन सभी के साथ मिलकर हमने ऐसा प्रबंध किया कि यहाँ भूखे रहने की स्थिति लोगों की ना रहे। हमने एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी लोगों से अपलोड कराया, जिसका हमने नाम आहार रखा। पीलीभीत पुलिस ने डेवलप किया ये ऐप। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे इस मुहिम में, उनका डेटाबेस तैयार किया। उन सभी का एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन, ये सारी चीजें उसमें दी गई। मोहल्ले के अन्य जागरूक लोग, जिसको जहाँ पता चलता था कि हमारे नजदीक के मोहल्ले में, हमारे पास में यहाँ कोई ऐसा परिवार है जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो हमें उस ऐप पर सूचित कर देता था। उसकी लोकेशन के आधार पे हम ये देख लेते थे कि उसके सबसे नजदीक में कौन सी स्वयंसेवी संस्था है या कौन सा पुलिस स्टेशन चौकी है, और वहाँ के माध्यम से उनके भोजन का प्रबंध कर देते थे। क्योंकि लॉकडाउन में हम बहुत लोगों को अलाउ भी नहीं कर सकते कि वो अपने घर से निकलकर ये परोपकार करें और दूसरों को खाना पहुंचाएं। हमें लॉकडाउन का भी पालन करना है और अपनी ये जिम्मेदारी भी निभानी है। लेकिन सबकी भागीदारी से काम संभव हो सका और आज हम इसे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपका आहार नाम का जो ऐप है, क्या ये आपने इसी काम के लिए तैयार किया? हाँ, ये इसी मुहिम के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि शुरू में हमें ये ठीक से पता नहीं लग पा रहा था कि कहाँ कहाँ लोगों की जरूरतें हैं। हमें जहाँ से किसी का फोन आ जाता, या हमारी कॉल 112 की सर्विस चलती है जो आपने पहले डायल 100 के नाम से प्रसिद्ध थी, उस पर बहुत से फोन आ जाते थे। शुरू में हमने कई दिनों तक उनको ड्यूटी पर लगाए रखा, जो हमारी पीआरवी की गाड़ियां होती हैं पुलिस की। बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम इनको इस ड्यूटी पर लगाते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे न रह जाएं। हमें लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, लॉकडाउन का भी पालन कराना है और साथ ही साथ हमें अपनी ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। इसलिए हमने बाद में ये ऐप डेवलप किया। इस ऐप से हमें फायदा ये हुआ कि जो डायल 100 या कॉल 112 की गाड़ियों पर जो लोड आता था खाने की रिक्वेस्ट को लेकर, तो हमने उनसे कम करके उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर, लॉकडाउन पालन कराने की ड्यूटी पर रखा। और इस ऐप के माध्यम से हमें लोकेशन मिल जाती थी, किस लोकेशन में आवश्यकता है। इसमें भी कई चुनौतियां सामने आई। गर्मी बढ़ने के साथ हमें शक लगा कि कहीं ऐसा ना हो खाना सुबह का बना हो, शाम को किसी को दिया जा रहा हो, किसी को उस बासी खाने से दिक्कत हो। इसका ध्यान रखते हुए हमने कच्चा राशन बांटना शुरू किया। पहले तो हमने उन्हीं लोगों का डेटाबेस तैयार किया जिन पर हमें ट्रस्ट है, जो हमारे देखे हुए लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत से शरारती तत्व भी आ सकते हैं। तो हमने उन लोगों को ही शामिल किया जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर हमें विश्वास है। धीरे धीरे करके आज हम उसको पूरा करने में सफल हुए हैं। आप सफल हुए हैं और चारों तरफ इस बात की बड़ी चर्चा है। अभिषेक जी, जैसे आहार पे क्या लोग डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करते हैं? इसमें हमने क्या किया कि हर थाने और चौकी के जो इंचार्ज हैं उनको हमने कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। साथ ही हमारा जो पुलिस का कंट्रोल रूम है उसको भी हमने कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। मान लीजिए कि कोतवाली थाना क्षेत्र से किसी की रिक्वेस्ट आती है, तो ऐसे में जो उसका नजदीकी चौकी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम से उसके बाद से मैसेज चला जाता है कि आपकी चौकी क्षेत्र में यहाँ या इस लोकेशन पर ये परिवार है जो भूखा है। इसके बाद की भूमिका उस चौकी इंचार्ज की हो जाती है। उसके पास भी वो ऐप डाउनलोड है, वो अपने ऐप में देख लेता है
कभी भी स्वयंसेवी संस्था डायरेक्ट नहीं करती है, उसमें कोऑर्डिनेटर हमने पुलिस को ही रखा है ताकि हम मॉनिटरिंग रख सकें उसके ऊपर। अभिषेक जी, इसमें रोज कितने लोगों का खाना बन जाता होगा आपके अभियान में? बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जो हमारा अभी चला है वो 7 से 8 हजार चला है। पर इतना हम अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन के समय ज्यादा से ज्यादा हमारी फोर्स सड़कों पर ही है लॉकडाउन का पालन कराने में। इसलिए हमारे पास फोर्स की भी अभी कमी है। हमें फोर्स को थकान से भी बचाना है, संक्रमण से भी बचाना है, और उनसे हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर और लॉकडाउन की ड्यूटी भी करानी है। इसलिए शुरुआत में तो पूरा का पूरा पुलिस नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने लोगों को अपने साथ जोड़ा इस अभियान में। और आज इसमें जो 7-8 हजार मैं कह रहा हूँ, इसमें से ज्यादातर स्वयंसेवी संस्थाएं और लोग ही कर रहे हैं। पुलिस की जहां तक बात है तो ऑन एन एवरेज 2000 लोगों को हम डायरेक्ट टिकट कर देते हैं अपने माध्यम से। बाकी जो तकरीबन 5 या 6 हजार है वो हम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराते हैं। बहुत अनुकरणीय आपकी ये पहल है। हमने सुना है कि आपके कैंपेन में जानवरों के भी खाने का ध्यान रखा जा रहा है, उनको भी खाना दिया जा रहा है, ये क्या है? बहुत से ऐसे पशु हैं निराश्रित है, सड़कों पर रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद हो जाने के बाद उनके आहार का ठिकाना नहीं रहा, इसलिए हमने ये मुहिम चलाई। मनुष्य तो बोल के बता सकता है, बेजुबान पशु तो बता भी नहीं सकता। इसलिए उनके खाने चारे आहार का प्रबंध बहुत आवश्यक था। भोजन मुहैया कराना तो पहली चीज हुई। इसके अलावा हमने अपने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जहाँ कहीं भी निराश्रित पशु आपको सड़क पर दिखे, जैसे अगर गोवंश के निराश्रित पशु हैं तो उनको गौशाला भिजवाया जाए। अभी जैसे पिछले 5 दिनों का आंकड़ा मेरे सामने है तो 480 गोवंश के पशुओं को हमने गौशाला पहुंचाया है, और उनके खाने का प्रबंध हमने गौशाला में करवाया है। इससे हमें 2 तरह की सफलताएं मिलने की उम्मीद थी। एक तो पशुओं के आहार की व्यवस्था हो जाती, और दूसरी जो कई तरह की खराब घटनाएं हमें गौकशी को देखने को मिलती है, तो फिर रोकने में इससे मदद मिलेगी। अभिषेक जी, पुलिस की जो परंपरागत छवि रही है वो अपराध से जुड़ी रही है, लेकिन कोरोना महामारी के काल में पुलिस अपनी गैर परंपरागत भूमिका के लिए जानी जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पुलिस विभाग का सवाल है, सारे पुलिसकर्मी हम सब उसी समाज से आते हैं जहाँ से आप हैं, तो भावनाएं हमें भी वही हैं। हम सबका उद्देश्य एक है। पुलिस की छवि की जहाँ तक बात है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी बहुत दिन से हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि अपराधी कानून से और पुलिस से भयग्रस्त हो। जो अच्छे लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनमें पुलिस के लिए विश्वास जगे कि पुलिस उनके लिए है, उनकी मदद के लिए है, सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है पुलिस। इस विश्वास को उनमें जगाना बहुत आवश्यक है। कोरोना के दौर में पुलिस की वो मानवीय छवि भी देखने को मिली। हो सकता है कहीं कुछ खराब लोगों की वजह से पुलिस की इमेज खराब होती है, पर विश्वास मानिए, मेरा अपना अनुभव है इस विभाग में कि जितना त्याग पुलिस विभाग करता है अपनी ड्यूटी के दौरान, उतना शायद ही कोई और करता होगा। कुछ गलत लोगों के कारण उसकी पुलिस विभाग की छवि गलत बन गई है, वरना अभी भी 90% लोग कम से कम इसमें बहुत ही मेहनत, ईमानदारी और त्याग से नौकरी कर रहे हैं, और वही 90% जो लोग हैं उनकी छवि आज सड़कों पर देखने को मिली है, जिससे हमें लगता है कि पुलिस एक अलग तरह का काम कर रही है और पुलिस का मानवीय चेहरा हमें देखने को मिलता है। पुलिस का मानवीय चेहरा समाज ने देखा, और यकीन मानिए इस समय लोगों को पुलिस अपनी मित्र लगने लगी है। आम लोगों में पुलिस के प्रति बहुत विश्वास आया है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, पीलीभीत के पूरी पुलिस के हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बधाई, और आपने इतनी अच्छा अभियान चलाया। साथ ही इस बात के लिए आपको शुभकामनाएं भी कि आप जिस तरीके से तत्परता से ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ये कैंपेन किसी तरीके से आपकी ड्यूटीज को अफेक्ट ना करे, आपके लोगों को आप संक्रमण से बचा रहे हैं, गाड़ियों का प्रबंधन ऐसा कर रहे हैं कि वो गाड़ियां जो हैं वो आपके अपने बेसिक काम के लिए खाली रहें। ये सब सचमुच बहुत हौसला अफजाई करने वाली बातें हैं। पुलिस का एक नया चेहरा सामने आने वाली बातें हैं। बहुत आपको बधाई देती हूँ, और कोरोना शूरवीर अभिषेक दीक्षित को मैं आकाशवाणी परिवार और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से सलाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि जनता विश्वास रखे। पुलिस की जो छवि अभी सामने आई है, पुलिस यही है और यही आगे भी कोरोना संक्रमण दौर के बाद भी पुलिस का यही रूप उनके सामने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।